नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नीतू वर्मा से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने समाज के हर वर्ग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लाभार्थियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना काल में लोगों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत प्रदेश में 8,75,000 किसानों के खाते में लगभग 180 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने मार्च से जून माह तक प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को कोरोना महामारी में किए गए सराहनीय कार्यों के लिए 1,000 रुपए प्रतिमाह की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान की है। उन्होंने कहा कि जुलाई और अगस्त माह के लिए प्रत्येक आशा कार्यकर्ता को प्रतिमाह 2,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में वृद्धि लगातार जारी है और ये संख्या बढ़कर 5,022 हो गई है। मौजूदा समय में 1,485 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। प्रदेश में आज अभी तक कोरोना के 21 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से सर्वाधिक 19 मामले सिरमौर जिला से और चंबा जिले में 2 नए कोरोना मामलों की पुष्टि हुई है। प्रदेश में अब तक 3,461 लोग कोरोना को मात देकर स्वस्थ हुए हैं। सोलन जिला में कोरोना के सबसे अधिक 457 सक्रिय मामले हैं। इसी तरह सिरमौर में 174, कांगड़ा में 137, मंडी में 133, कुल्लू में 116, बिलासपुर में 115, चंबा में 101, ऊना में 91 जबकि शिमला जिले में कोरोना के 60 सक्रिय मामले हैं। प्रदेश में अभी तक 1,94,380 लोगों के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 75.27% हो गई है और अब तक 23,38,035 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। मौजूदा समय में देश भर में 7,10,771 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। देश में कोरोना पॉजिटिव लोगों की कुल संख्या 31,06,349 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा। उन्होंने बताया कि कोविड-19 से बचाव के लिए देश में बन रही 3 में से 1 वैक्सीन मानव परीक्षण तीसरे दौर में पहुंच चुकी है। दुनिया के अंदर करीब 26 ऐसे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो कि क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज में पहुंच गए हैं और भारत के अंदर करीब आधा दर्जन कैंडिडेट्स थोड़ा सा ज्यादा आगे बढ़ गए हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में वैक्सीन के परीक्षण के तीसरे दौर के परिणाम उत्साहजनक हैं और इसी साल के अंदर उनके नतीजे सामने आएंगे और हमें सफलता की उम्मीद है। देश में कोविड संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या उपचार करा रहे लोगों की संख्या से 3 गुना से अधिक हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों के बीच का अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अंतर लगभग 16 लाख का है। मंत्रालय ने कहा कि गंभीर रोगियों का अस्पताल में प्रभावी उपचार और हल्के लक्षण वाले रोगियों को घर में ही पृथकवास में रहने संबंधी केंद्रीय नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करने से ऐसा संभव हुआ है। देश में कोरोना परीक्षण की संख्या में आई तेजी समग्र रूप से निगरानी और उचित उपचार की नीति से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 6 दिनों में देश में रोजाना 8 लाख से अधिक कोरोना टेस्ट किए गए हैं और अब तक कुल 3,52,00,000 से अधिक कोरोना परीक्षण हुए हैं। मौजूदा समय में देश में कुल 1,515 प्रयोगशालाएं कार्य कर रही हैं जिससे व्यापक तौर पर परीक्षण किए जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप संक्रमण के पॉजिटिव मामलों की पहचान समय पर की जा रही है और रोगियों के संपर्क में आए लोगों को भी समय पर आइसोलेट किया जा रहा है जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में सहयोग मिला। बिलासपुर जिला भाषा व संस्कृति विभाग द्वारा कल घुमारवीं की लुहारवीं पंचायत के बडोटा गांव में गुग्गा लोक गाथा का आयोजन किया गया। विभाग के प्रवक्ता के अनुसार कोरोना महामारी के चलते विभाग द्वारा सभी कार्यक्रम गूगल ऐप के माध्यम से ही करवाए जा रहे हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता एकल अभियान घुमारवीं के प्रमुख करमचंद चंदेल ने की। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे। नमस्कार।